हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिक्षा मी क्लासेस। मैं हूं आपका मैथ्स एजुकेटर। अगर आप इसको इसी ऑर्डर में ज्वाइन कर देते हैं तो पहला क्वेश्चन है एक साइड रैंप की जो कि पैरेलल हो एक्सिस के। तो भैया बता देंगे। एक चीज बता दूं कि जब तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पर लाई करते हैं तो हम कहते हैं कि दीज थ्री पॉइंट्स लाई ऑन द सेम लाइन देन दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर। भाई ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। ये जो कोऑर्डिनेट्स है मेरे, जहां पर मैं इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन दे रहा हूं, तो ये हो गया 81 और ये हो गया 11 121। मैंने दोनों मेथड सिखाए हैं। तीनों पॉइंट स्ट्रेट लाइन पर लाई नहीं करेंगे, अब इनको प्लॉट करके हमें दिखाना है। तो प्लॉट करने के लिए आप आ जाओ ग्राफ पेपर पर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एंड ऑफ एक्सरसाइज फ्रॉम चैप्टर 1 ओरिएंटिंग योरसेल्फ। आप लोगों ने इसको स्टार्ट किया होगा, क्वेश्चंस किए होंगे, नहीं हो रहे ना? क्वेश्चन अच्छे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई घबराने की बात नहीं है। मैं कराऊंगा आपको ये क्वेश्चन और बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा एक एक कॉन्सेप्ट, क्योंकि इसमें आपसे वो कॉन्सेप्ट भी पूछे हैं जो आपको इससे पहले वाली एक्सरसाइज में नहीं बताए गए हैं। इसमें स्टार वाले जो ऑप्शनल क्वेश्चन है वो भी हम डिस्कस करेंगे, पूरी एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे, एक क्वेश्चन और उड़ा देंगे बढ़िया तरीके से। ठीक है, तो चलिए आइए शुरू करते हैं। एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1। बहुत सिंपल, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। जब हमने पहले इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन दिया था आपको, उसमें जो भी सारी चीजें बताई थी वहीं से आप इस क्वेश्चन को कर दिए होंगे कि what are the x coordinate and y coordinate of the point of intersection of the two axes। आप सभी लोग जानते हैं कि जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टू एक्सिस, दोनों एक्सिस जहां पर इंटरसेक्ट करते हैं उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को नाम दिया जाता है। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टू एक्सिस आर कॉल्ड एज, क्या कहते हैं? ओरिजिन। क्या कहते हैं? ओरिजिन। एंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द ओरिजिन विल बी 0,0। तो जहां पर दोनों एक्सिस मतलब कुछ इस तरह से अगर आप देखोगे तो एक ये है हमारा एक्सिस और ये दोनों एक्सिस है हमारे। ये एक्स एक्सिस है हमारा, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। ये जहां कहां पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं इस पॉइंट पर, और इस पॉइंट का नाम है ओरिजिन। और इसके कोऑर्डिनेट आप जानते हैं क्या होते हैं? 0,0। तो ये वही पूछ रहा है कि व्हाट आर द एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टू एक्सिस विच इज origin and the coordinate is 0,0। hence x coordinate x equal to 0 and y equal to 0। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। एक पॉइंट है W हैज x कोऑर्डिनेट इक्वल टू -5। एक कोऑर्डिनेट है जिसका नाम है W, जिसका कोऑर्डिनेट है -5, जिसका x कोऑर्डिनेट -5। क्या प्रिडिक्ट कर सकते हैं आप कोऑर्डिनेट एच के जो के लाइन थ्रू डब्ल्यू पैरेलल टू द वाई एक्सिस? समझिएगा, मैं इसको बना देता हूं आपके लिए। ये एक हो गया हमारा वाई, तेरी लाइन होगी। ठीक है, ठीक है। और ये हो गई हमारी वाई एक्सिस, इसको हम एक्स कह दें, इसको हम वाई कह दें, ये हमारा ओरिजिन। ठीक है, एक कोऑर्डिनेट है
एक पॉइंट है जो W है जिसका x कोऑर्डिनेट -5 है। अब आप ये जानते हो कि x का जो -5 कोऑर्डिनेट है वो कौन से क्वाड्रेंट में जाता है, वो जाता है मेरे बच्चों सेकंड क्वाड्रेंट में। तो मैं मान लेता हूं कि W जो है मेरा वो यहां पर है जिसका x कोऑर्डिनेट क्या है भैया, -5 है। x कोऑर्डिनेट क्या है, -5। ये कह रहा है कि इस पॉइंट से एक लाइन पैरेलल होती हुई जाती है जो पैरेलल किसके है, y एक्सिस के। देखिए, कैन यू प्रिडिक्ट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट h, h के कोऑर्डिनेट क्या आप प्रिडिक्ट कर सकते हो? अगर एक लाइन w के पैरेलल जाती है, और किसके पैरेलल है, W से होते हुए जाती है और y एक्सिस के पैरेलल है। कह रहा है थ्रू W पैरेलल टू द y एक्सिस। भाई ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हमारा पॉइंट था मान लीजिए, ठीक है। एक लाइन यहां से पैरेलल एक लाइन थी जो ऐसे इसके पैरेलल चली गई। किसके पैरेलल चली गई भैया, ये पैरेलल चली गई y के पैरेलल होती चली गई। तो आपने देखा कि अगर कोई पॉइंट है यहां पर W जो जिससे एक लाइन पैरेलल जा रही है किसके, y के, तो क्या आप उस x कोऑर्डिनेट के, उसके जो पॉइंट है h, क्या उसके कोऑर्डिनेट आप प्रिडिक्ट कर सकते हो, बता सकते हो? और वो कहां पर है, विच क्वाड्रेंट्स कैन h लाई इन, h किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा? तो एक लाइन जो W से पास हो रही थी, जो y एक्सिस के पैरेलल थी, तो ये आ गई यहां पर। तो ये x कोऑर्डिनेट जो होगा, जो h कोऑर्डिनेट होगा, वो हमारा कहां लाई करेगा, वो हमारा लाई करेगा कहां पर, या तो वो सेकंड क्वाड्रेंट में ही लाई करेगा, क्योंकि भाई h कोऑर्डिनेट तो यहां भी हो सकता है ना, और h कोऑर्डिनेट यहां भी हो सकता है। मैं कह दूं यहां पर है लाइन, तो यहां भी पैरेलल है। तो वो जो h कोऑर्डिनेट है वो लाई कर सकता है कहां पर, सेकंड क्वाड्रेंट में भी लाई कर सकता है और थर्ड क्वाड्रेंट में भी लाई कर सकता है। तो इसके कोऑर्डिनेट आप क्या बताओगे, इसके कोऑर्डिनेट या तो -5 y होंगे, ठीक है, या फिर -5 -y होंगे। क्यों भैया, क्योंकि या तो ये सेकंड में लाई करेगा तो y पॉजिटिव होगा, और अगर ये यहां हुआ थर्ड में तो y क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। सो क्या लिखेंगे, सो द कोऑर्डिनेट, द पॉइंट h lie in the second और थर्ड क्वाड्रेंट। कहां लाई कर सकता है, सेकंड में या थर्ड क्वाड्रेंट में। एंड द कोऑर्डिनेट ऑफ h can be -5 y and -5 y रेस्पेक्टिवली। समझे कप्तान? तो अगर वो h पॉइंट यहां होगा तो उसके कोऑर्डिनेट -5 y हो सकते हैं, और वो सेकंड क्वाड्रेंट में भी हो सकता है, और अगर वो ज्यादा से ज्यादा हुआ तो वो थर्ड में भी हो सकता है, तब उसके कोऑर्डिनेट -5 y होंगे। समझ में आ गई है बात, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बहुत बढ़िया, ये हो गया क्वेश्चन 2। कंसीडर द पॉइंट R, A, M एंड P इफ दे आर ज्वाइंट इन द सेम ऑर्डर। अगर आप इसको इसी ऑर्डर में ज्वाइन कर दें, R, A, M और P के ऑर्डर में। पानी पी लें यार। अगर आप इसको इसी ऑर्डर में ज्वाइन कर देते हैं तो पहला क्वेश्चन है, टू साइड्स ऑफ रैम दैट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। आप वो साइड बताइए जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगी। क्लियर? दूसरा कह रहा है आप वो साइड बताइए
जो पैरेलल हो किसी एक्सिस के, पैरेलल टू वन ऑफ द एक्सिस, एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस। मतलब रैंप की कोई भी एक लाइन बताइए जो या तो एक्स एक्सिस के पैरेलल जा रही हो या वाई एक्सिस की, कोई दिक्कत नहीं। दो पॉइंट बताइए जो मिरर इमेज हो एक दूसरे के एक्स एक्सिस पर, और विच एक्सिस विल बी दिस। ठीक है, नाउ प्लॉट द पॉइंट एंड वेरीफाई योर प्रेडिक्शन। चलिए साहब, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें मेरे लाडलों हमें लेना पड़ेगा ग्राफ। ग्राफ ले लेते हैं, अभी बातें क्लियर हो जाएंगी। चलिए, ये आ गई लाइन हमारी, एक लाइन और ड्रॉ करते हैं। ठीक है साहब, अब हम इसके कोऑर्डिनेट्स लिख दें। 1 2 3 4 5 6 7 8, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 एंड माइनस का 8। ठीक है, 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, -1 -2 -3 -4 -5 -6। इसको बना दीजिए, ऐसे है ना, थोड़ा सा प्रॉपर लगता है। ठीक है साहब, चलिए ठीक है। अब आ जाते हैं हम, क्वेश्चन कहाँ थे, क्वेश्चन था भाई RAMP 300, क्या था, 300, -2। भाई एक कोऑर्डिनेट है R 3,0 और एक है A, एक सेकंड यार, 3,0 0, -2 और M क्या था, भैया, M था -5, -2, -5, -2 और -5, -2 -5, -2 था, और P था भैया -5, -2। ये 4 पॉइंट हैं जो मैं यहां प्लॉट करने वाला हूं। तो R 3,0 X3 Y0 जो कि यहां पर होगा। ठीक है, X3, X की वैल्यू 3, Y की वैल्यू 0 यही होगी। A पर आ जाओ, A 0 है, Y -2 है, भैया ये आ गया A, X 0 Y -2 यहां होगा। ठीक है साहब, ये हो गया मेरा R, ये हो गया मेरा A। इसको मैं बाद में लिख दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। M मेरा कहां है, -5X और -2, X -5 कहां है, यहाँ, और Y -2 यहाँ है भैया। ठीक है, चलो ये आ गया एक पॉइंट। और P कहां है, -5, -2, -5, 2 भैया ये आ गया। अब मैं इन लाइंस को करने जा रहा हूं ज्वाइन। कलर बदलेंगे। ये आ गया भाई हमारा, और व्हाट इज दिस। अरे यार, मिस्टेक हुआ है। -5, -2 यहां होगा लाडले। ठीक है, ये आ गया, ये आया, और ये आया भाई। भाई ये आ रहा है कछू, कछू। हाँ जी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आ गया हमारा R, ये आया हमारा R,
ये आया हमारा ए, और ये आया हमारा एम, और ये आया हमारा पी। हमने रैंप को कार्टेशियन प्लेन पर बड़े ही आराम से ड्रॉ कर दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये क्या कह रहा था हमसे कि दो ऐसी लाइन बता दीजिए आप जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। तो भैया देखिए, ये ए एम और पी एम दोनों परपेंडिकुलर दिख रही हैं आपको, तो आप क्या लिखोगे, आप यहां लिखोगे ए एम इज परपेंडिकुलर, ए एम इज परपेंडिकुलर टू पी एम। और थोड़ा प्रॉपर लिखना है तो ए एम परपेंडिकुलर है भैया पी एम के, हमें दिख रही है। ये हो गया हमारा पहला पार्ट। दूसरा क्या कह रहा था कि दो साइड रैंप की जो परपेंडिकुलर हो हमने बता दी, ठीक है, वेरी गुड। एक साइड रैंप की जो कि पैरेलल हो एक्सिस के, तो भैया बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये लाइन, ये जो लाइन है भैया पीएम जो है वो वाई एक्सिस के पैरेलल है, या आप ये कह दो कि एएम जो है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है। तो आप क्या कहोगे, आप क्या कहोगे, आइदर एएम इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, और पीएम इज पैरेलल टू, पीएम किसके पैरेलल है, वाई एक्सिस के, समझे। तो भैया या तो आप ये कह दो कि रैंप की एएम जो साइड है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, या आप ये कह दो कि पीएम जो साइड है इसकी वो किसके पैरेलल है, वाई एक्सिस के। दोनों बातें बिल्कुल सही हैं। उसने कहा था कोई भी एक साइड बता दो जो किसी भी एक्सिस के पैरेलल हो, तो मैंने दोनों बता दी, अब आप कोई भी एक बता देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अभी एक क्वेश्चन और है, ये कह रहा था दो पॉइंट बता दो जो कि मिरर इमेज हो एक दूसरे के इन वन एक्सिस, और वो एक्सिस कौन सा होगा। चलो भाई आप देखो, अगर आप इसके कोऑर्डिनेट देखोगे तो इसके कोऑर्डिनेट है -5, 2, और इसके कोऑर्डिनेट कितने हैं, -5, -2। ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट क्या है भैया, 0, -2, और इसके कोऑर्डिनेट क्या है, 3, 0। भाई आप देख रहे हो कि -5, -5, 2, -2, पी और एम एक दूसरे की क्या है, मिरर इमेज है। P इज द मिरर इमेज ऑफ M, या फिर M इज द मिरर इमेज ऑफ P। और कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में, सेकंड और थर्ड। आप यहां लिखिए इसका अगला पार्ट, कौन सा पार्ट था ये, थर्ड। P इज द मिरर इमेज ऑफ M। P lies in second quadrant and M lies in थर्ड क्वाड्रेंट। P कहां पे लाई कर रहा है, सेकंड में, और M मेरे लाडलो कहां पर लाई कर रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो कौन सा क्वाड्रेंट पूछा था, हमने बता दिया कि P और M एक दूसरे की मिरर इमेज है, और हमने ये भी बता दिया कि कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड और फोर्थ। बहुत ही बढ़िया। चलिए तो अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे लाडलो। क्वेश्चन नंबर 4, प्लॉट करना है पॉइंट Z 5, -6 कार्टेशियन प्लेन पर, और कंस्ट्रक्ट करना है एक राइट एंगल ट्राइंगल IZN, और फाइंड करनी है लेंथ ऑफ 3 साइड। तीनों साइड्स की लेंथ आपको फाइंड करनी है, बहुत आसान है, बहुत आसान है। देखो कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ करो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8 9 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 1 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5 -6। ठीक है, अब आ जाइए आप, क्या क्या बनाना था आपको? आपको बनाना था एक ट्राइंगल जिसका एक z पॉइंट है 5, -6। z क्या है? 5, -6। एक पॉइंट है z जो है 5, -6। ठीक है, तो x5 y -6, x5 है y -6 है। यही ये हो गया, ये z पॉइंट है जो कि x की वैल्यू 5 है और y की वैल्यू -6 है। ठीक है, आपको क्या बनाना है? एक राइट एंगल ट्रायंगल बना देंगे। भाई ये लाइन हो गई एक तो हमारे पास, भाई ये लाइन हो गई हमारे पास। ठीक है, और मैं इसको ज्वाइन कर देता हूं यहां से, ये बन गया मेरा राइट एंगल ट्रायंगल। भाई ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। ये जो कोऑर्डिनेट्स है मेरे, ये कोऑर्डिनेट है मेरे 5, -6। ठीक है, मैं इसको कह देता हूं ये मेरा I है, ये मेरा Z है और ये मेरा क्या है? N। ये मेरा राइट एंगल ट्रायंगल है, क्योंकि मैं जानता हूं कि अगर y एक्सिस के कोई भी लाइन में अगर ड्रॉ करूंगा जो कि परपेंडिकुलर होगी उसके, किसके? अगर मैं डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस इज द वैल्यू ऑफ x कोऑर्डिनेट, और वो हमेशा परपेंडिकुलर होगी, तो भाई ये परपेंडिकुलर हो गई ये लाइन इसके, और ये मेरा एक लाइन अगर किसी भी ट्रायंगल का एक एंगल 90 हो जाता है तो वो कहलाता है मेरा राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, तो ये हो गया भैया I N I Z is equal to 90, hence I Z N is a right angle ट्रायंगल। ठीक है साहब, ये हो गया। ठीक है, अब मुझसे क्या कह रहा था आगे? आगे मुझसे एक बात और कह रहा है कि भैया पहले तो एक पॉइंट Z लेकर कार्टेशियन प्लेन पर एक राइट एंगल ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट कर दो IZN, और उसकी लेंथ भी फाइंड कर दो तीनों की। कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। भाई IN की लेंथ क्या हो गई? लेंथ ऑफ IN, भाई ये I और ये N, लेंथ कितनी है इसकी? 6 यूनिट, सेंटीमीटर मीटर नहीं, बस 6 यूनिट लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। यहां से लेके यहां तक आप ये जानते हो कितना है? डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस इज द वैल्यू ऑफ x कोऑर्डिनेट, तो लेंथ कितनी हो गई? IZ की लेंथ कितनी हो गई? लेंथ ऑफ IZ कितनी हो गई मेरे बेटो? 5 यूनिट। अब आप कहोगे कि सर ये कैसे निकाली जाएगी? तो आप बहुत अच्छे से जानते हो कि पाइथागोरस थ्योरम नाम की एक चीज है। आप क्या कहोगे यहां पर कि यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम PGT, आप जानते हो कि 90 के सामने वाली साइड जो है वो हाइपोटेन्यूज है। 90 के सामने वाली साइड क्या होती है? हाइपोटेन्यूज। मतलब ZN का स्क्वायर बराबर होगा IN स्क्वायर प्लस IZ स्क्वायर के। होगा कि नहीं होगा? IN के बारे में आपने मुझे ये बताया कि 6 यूनिट है, मैंने इसका 6 का स्क्वायर कर दिया। आपने मुझे IZ के बारे में बताया तो ये है 5, मैंने 5 का स्क्वायर कर दिया। ये हो गया 36, ये हो गया 25, 30 और 20 50, 55 और 6 61, ये हो गया 61। ये ZN का स्क्वायर है, तो ZN का वैल्यू क्या आ जाएगा? √61 यूनिट। तो भैया आपके पास तीनों लेंथ आ चुकी हैं। ये वाली जो लेंथ है वो हो जाएगी √61, ये वाली जो लेंथ है वो है आपकी 5, और ये वाली जो लेंथ है
वो हो जाएगी 3। तो दिस इज द 3 साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल विच इज नेम्ड एज IZN। समझ में आ गई है बात? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बिल्कुल बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी, है ना? आ गई कि नहीं आ गई? बढ़िया से। चलो नेक्स्ट, व्हाट वुड अ सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट बी लाइक इफ वी डिड नॉट हैव नेगेटिव नंबर्स? सिस्टम आपको किस तरह का दिखाई देगा अगर आपके पास आपके पास नेगेटिव नंबर्स ना हो? जो कार्टेशियन प्लेन है उस पर नेगेटिव नंबर भी होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं। तो ये कह रहा है क्वेश्चन कि अगर आपके पास नेगेटिव नंबर ही ना हो तो सिस्टम किस तरह का दिखाई देगा? सिस्टम में सिर्फ पॉजिटिव नंबर दिखाई देंगे और सिस्टम में सिर्फ और सिर्फ आपको एक क्वाड्रेंट दिखाई देगा, दैट इज फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, इफ यहां लिखेंगे if we don't have a negative number, then system contain only positive numbers and system looks only a first quadrant। भाई आपके पास सिर्फ ये दिखाई देगा आपको, x ओरिजिन y, ओनली फर्स्ट क्वाड्रेंट, और कुछ आपको दिखाई नहीं देगा। सिस्टम आपको इस तरह का दिखेगा अगर आप सिस्टम में से निगेटिव नंबर हटा देते हो तो आपको सिस्टम में क्या दिखाई देगा? सिर्फ पॉजिटिव नंबर, और वो पॉजिटिव नंबर कहां होते हैं? सिर्फ पहले क्वाड्रेंट में। समझ में आ गई बात? तो ये हो गया। आगे कह रहा है क्या उस सिस्टम में वो सिस्टम अलाउ करेगा आपको कि ऑल द पॉइंट्स ऑन अ 2D प्लेन? नो। सिस्टम, सेकेंड इसका आंसर है नो, सिस्टम will not allowed to locate all the points। system we locate only a positive values। ठीक है, सिस्टम अलाउ नहीं करेगा कि आप सारी वैल्यू इस सिस्टम पर लोकेट कर सको। आप यहां पर क्या लोकेट कर सकते हो? ओनली अ पॉजिटिव वैल्यू। समझ में आ गई बात? ये है क्लियर। चलिए, आर द पॉइंट्स M, A and G on the same straight line? Suggest a method to check this without plotting and joining the plot। कह रहा है कि ये जो पॉइंट्स हैं M, A, G, ये एक ही स्ट्रेट लाइन पर होंगे। मतलब क्या ऐसे होंगे? ये एक ही स्ट्रेट लाइन पे कि यहां पर M आ जाए, यहां पर A आ जाए, यहां G आ जाए। क्या ये ऐसे दिखेंगे क्या आपको? ये अगर आर द पॉइंट इन द सेम स्ट्रेट लाइन, सजेस्ट अ मेथड टू चेक दिस। आप एक मेथड सजेस्ट करो जिससे हम ये चेक कर सकें कि ये तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पर लाई करेंगे। मैंने अपने इंट्रोडक्शन में इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन में मैंने आपको एक चीज दी थी कि अगर तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पर लाई कर जाएं
तीनों पॉइंट, जैसे आप स्कूल की बाउंड्री पर 3 दोस्त बैठे हो, अगर आप तीनों दोस्त स्कूल की बाउंड्री पर बैठ जाओ तो आप मतलब क्या है, एक पर्टिकुलर स्ट्रेट लाइन पर बैठे हुए हो, आप एक स्ट्रेट लाइन पर लाई कर रहे हो तीनों। तो अगर आप तीनों स्ट्रेट लाइन पर लाई कर रहे हो तो हम ये कैसे प्रूफ करेंगे कि हाँ भाई ये तीनों एक स्ट्रेट लाइन पर बैठे हैं? तो इसको प्रूफ करने के हमने 2 मेथड आपको बताए थे। एक बताया था कोलिनियरिटी वाला, हाँ एक चीज बता दूं कि जब तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पर लाई करते हैं तो हम कहते हैं कि दीज 3 पॉइंट्स लाई ऑन द सेम लाइन, देन दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर। जब 3 पॉइंट एक ही लाइन पर आ जाते हैं तो उनको कहा जाता है कि ये पॉइंट्स कोलिनियर हैं। तो इन पॉइंट्स को कोलिनियर बताने के लिए मैंने आपको 2 मेथड बताए थे बेसिकली। एक तो था डिस्टेंस फॉर्मूला से, और एक था मेरे प्यारे बच्चों किससे, एक था मेरा आपका स्लोप वाले कॉन्सेप्ट है। ये हमने 2 चीजें आपको वहां पर बताई थी। किस किस से, एक तो डिस्टेंस फॉर्मूला और एक स्लोप वाला कंसेप्ट। तो डिस्टेंस फॉर्मूला अगर मैं आपको बताऊं यहां पर कि मान लीजिए ये एक पॉइंट है, अगर ये पॉइंट है ए और दूसरा पॉइंट है बी और तीसरा पॉइंट है सी, अगर ये तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पर हैं तो क्या ऐसा नहीं होगा कि ए और बी की लेंथ और बी और सी की लेंथ दोनों को ऐड करूं तो मुझे किसकी लेंथ मिल जाएगी, ए सी की। मतलब ए बी की लेंथ और बी सी की लेंथ का सम किसके बराबर होगा, ए सी के बराबर होगा। होगा कि नहीं होगा भाई? अगर ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन पर हैं तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस प्लस यहां से यहां तक का डिस्टेंस इस पूरी लेंथ के बराबर होगा, ऑब्वियस है। एक ये कॉन्सेप्ट है। एक कॉन्सेप्ट और था, सेकंड कॉन्सेप्ट क्या था, अब मैं करवा देता हूं क्योंकि वो तो मैं आपको बता चुका हूं। आप अगर आपने मेरा पहला लेक्चर नहीं देखा है जो इंट्रोडक्शन है इस चैप्टर का, तो मेरे लाडलों जरूर देख लो, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है बहुत। बिना उसके अगर चैप्टर देखने आओगे तो दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, इसीलिए वो चैप्टर आप जाकर देख लो जरूर से। ठीक है, चलो 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 चलो, अब आ जाओ आप यहां पर। ये आ गई आपकी लाइन। ठीक है भैया, एक पॉइंट है मेरे लाडलों आपका आर, सॉरी एम, जिसके कोऑर्डिनेट है -3, -4। एक पॉइंट है आपका ए जिसके कोऑर्डिनेट हैं आपके 0, 0। एक पॉइंट है आपका जी जिसके कोऑर्डिनेट हैं आपके 6, 8। तो ये कह रहा है कि ये तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पर हैं, तो हम एक मेथड सजेस्ट कर रहे हैं यहां पर, क्या कि इफ दीज थ्री if these 3 points lie on the straight line, then AM MA प्लस AG इज इक्वल टू MG के बराबर होगा। तो मतलब हम क्या करना है, हम सबसे पहले MA का डिस्टेंस निकालेंगे। डिस्टेंस फॉर्मूला आप जानते हो, 0 माइनस 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 प्लस हो जाएगा, 0 + 3 का होल स्क्वायर प्लस 0 - तो 0 + 4 का होल स्क्वायर। अब भैया 0 + 3 3 होता है, 3 का स्क्वायर 9, 0 + 4 4 होता है, 4 का स्क्वायर 16, 16 और 9 25 होता है, 25 का स्क्वायर रूट 5 होता है। इसलिए ए एम की वैल्यू आ गई मेरे बच्चों 5। ये डिस्टेंस निकाल दिया। अब आ जाओ किस पर, ए जी पर। ए जी पर आ जाओ, ए जी का डिस्टेंस निकाल लेते हैं। ए और जी 6 - 0 होल स्क्वायर प्लस
8 माइनस 0 होल स्क्वायर। ठीक है भैया, 6 में से 0 माइनस करोगे 6 ही आएगा, 6 स्क्वायर। 8 में से 0 माइनस करोगे 8 ही आएगा। 6 का स्क्वायर 64 होता है, 8 का स्क्वायर सॉरी 6 स्क्वायर 36, 8 स्क्वायर 64, दैट इज 100, और 100 को बाहर लाओगे 10 यूनिट्स। क्या बचा भैया? 10। तो ए से जी का डिस्टेंस आ गया कितना? 10 आ गया। अब निकालूंगा एम जी का। किसका भैया? एम जी का। ठीक है, चलो एम जी का एक्स कोऑर्डिनेट जी का 6 और इसका -3। 6 में से माइनस करोगे -3 को तो प्लस का 3 हो जाएगा, 6 + 3 का स्क्वायर, प्लस का साइन। माइनस करोगे -4 को तो 8 + 4 हो जाएगा स्क्वायर। 6 और 3 आप जानते हो 9 होता है, 9 का स्क्वायर। 8 और 4 12 होता है, 12 का स्क्वायर। 9 का स्क्वायर भैया 81 होता है, इसका स्क्वायर 144 है। 145 40 80 140 80 220, और ये आ गया मेरे लाडलो 225। 225 का स्क्वायर रूट 15 यूनिट होता है। तो भैया आपने ए एम की लेंथ निकाली, आपने ए जी की लेंथ निकाली, आपने एम जी की लेंथ निकाली। भाई ए एम प्लस ए जी की लेंथ देखो, और ए जी प्लस एम जी, ये दोनों बराबर होनी चाहिए साइड। अगर ये तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पर हैं तो बोथ साइड शुड बी इक्वल। तो ए एम का डिस्टेंस रख दो भैया 5, ए जी का डिस्टेंस भैया 10, और एम जी का डिस्टेंस भैया 15, ये भी 15, 15 = 15। Hence, these 3 points should be lie on the straight line. ये तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पर लाई करेंगे 100%। तो हमने यहां पर इनको एक मेथड सजेस्ट किया कि अगर 3 पॉइंट्स एक ही लाइन पर लाई करते हैं तो ये डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस बराबर होगा इस डिस्टेंस के। और बिल्कुल सिंपल है भाई, आप यहां से यहां तक जाओ, जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक जाओ, जो डिस्टेंस है वो इस पूरे के डिस्टेंस के बराबर होगा नहीं होगा? तो ये 3 पॉइंट्स स्ट्रेट लाइन पर लाई करेंगे। क्लियर हो गई? एक और कॉन्सेप्ट इसका मुझे बताना है आपको, बस वो और देख लो फिर वो क्लियर हो जाएगा। सेकंड मेथड थोड़ा सा ऊपर का मेथड है, मतलब थोड़ा सा हायर क्लास का है, लेकिन आप सीख लो, सीखने में कोई बुराई नहीं है। ठीक है, सेकंड मेथड, स्लोप। मैंने बताया है, मैंने ये मेथड बताया अपने इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में, जहां पर मैं इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन दे रहा हूं। मैंने दोनों मेथड सिखाए हैं कि कोलिनियरिटी को प्रूफ करने के लिए 3 पॉइंट्स एक ही लाइन पर है, उसको प्रूफ करने के लिए हमें क्या क्या ऑप्शन है, हम क्या क्या किससे बता सकते हैं। तो मैंने दोनों मेथड वहां पर बताए हैं, आप देख लेना। ठीक है, चलो स्लोप क्या होता है कि ए एम का स्लोप, अगर ये लाइन पैरेलल है तो स्लोप ऑफ ए एम और स्लोप ऑफ ए जी दोनों बराबर होंगे, ये है। तो ए एम का स्लोप देखो, इसका फॉर्मूला क्या होता है कि भाई y2 - y1 करते हैं, क्या करते हैं? y2 - y1 अपॉन x2 - x1। तो y2 कितना है? 0, y1 कितना है? -4, x2 कितना है? 0 माइनस, और x1 कितना है? -3। 0 माइनस माइनस 4, माइनस माइनस प्लस, यानी कि ए एम का स्लोप आ गया 4/3। अब आ जाओ किस पर? अब आ जाओ इस पर, स्लोप ऑफ ए जी पर आ जाओ भैया। तो ए जी में भी वही लगेगा, y2 - y1, 8 - 0 लिख देता हूं यहां भी, y2 - y1 अपॉन x2 - x1। तो y2 की वैल्यू भैया 8 है, y1 की वैल्यू 0 है, x2 की वैल्यू 6 है, और x1 की वैल्यू 0 है। तो कितना आ गया? 8/6, कैंसिल करोगे 2 4 8 3। तो देखो
ये भी 4/3, ये भी 4/3, इसका मतलब AM का स्लोप और AG का स्लोप दोनों बराबर हैं, मतलब ये दोनों पॉइंट्स एक ही लाइन पर लाई करेंगे 110%। तो मेरे लाडलों, मेरे बच्चों, अगर स्लोप वाला कंसेप्ट लगाना है तो स्लोप लगा दो, ये छोटा है, आसान है, लेकिन वो थोड़ा लेंथी है, लेकिन वो आपके स्टैंडर्ड का, ये थोड़ा स्टैंडर्ड से ऊपर का है। समझ गए बात को? तो ये दो कंसेप्ट हैं, अगर 3 पॉइंट्स एक ही लाइन पर लाई करते हैं तो ये दोनों में से कुछ भी लगाओ, आंसर आएगा। ठीक है, तो देखिए बच्चों, इससे पहले वाला जो क्वेश्चन हमने किया था सेम वही क्वेश्चन है। कह रहा है कि यूज योर मेथड फ्रॉम प्रॉब्लम 6 टू चेक इफ द पॉइंट्स दिस A R B C आर ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन। जैसा जो मेथड आपने प्रॉब्लम 6 में यूज किया था, वही सेम मेथड इस प्रॉब्लम में यूज करके आपको ये बताना है क्या ये तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पर लाई करते हैं। ठीक है, और आगे क्या कह रहा है, नाउ उसके बाद प्लॉट बोथ सेट ऑफ पॉइंट्स एंड चेक योर आंसर। मतलब ये वाला और इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था उनको ग्राफ पर प्लॉट करना है और चेक करना है अपने आंसर को कि आपके हिसाब से जो आंसर आया है कि भाई ये तीनों पॉइंट स्ट्रेट लाइन पर हैं या नहीं है, तो ये वेरीफाई हो रहा है या नहीं हो रहा। तो पहले हम इसको करते हैं अपना चेक करते हैं कि ये स्ट्रेट लाइन पर है या नहीं है। ठीक है ना, तो हमारा जो पॉइंट है, कोऑर्डिनेट्स है आर के क्या है, -5, -1 है, और हमारा बी के जो कोऑर्डिनेट है वो है -2, -5, और जो हमारा सी कोऑर्डिनेट है वो है 4, -12। यूजिंग मेथड आरबी हम कुछ इस तरह से ले लेंगे कि ये मान लेते हैं ये अगर तीनों पॉइंट्स अगर स्ट्रेट लाइन पर हैं तो R -5, -1, B -2, -5 एंड C 4, -12। तो RB प्लस BC इज इक्वल टू RC। इससे पहले वाले क्वेश्चन में जो हमने किया था वही हम यहां पर इसमें करने वाले हैं कि ये वाली लेंथ प्लस ये वाली लेंथ को अगर ऐड करें तो हमें ये पूरी लेंथ RC मिलनी चाहिए। तो मैं सबसे पहले यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला RB को मैं निकालता हूं। RB का मतलब ये -5, -2 +5, तो -2 +5 होल स्क्वायर प्लस -5 माइनस करेंगे तो ये +1 हो जाएगा होल स्क्वायर। 5 - 2 3 का स्क्वायर 9 और ये 4 का स्क्वायर 16 और ये हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा 5 यूनिट। इसकी लेंथ आ गई कितनी, 5 यूनिट। इसके बाद BC का डिस्टेंस निकाल दो। BC मतलब ये -12 और माइनस +2 स्क्वायर प्लस 4 -4 +2 स्क्वायर प्लस y2 - y1, तो -12 और +5 स्क्वायर। तो भैया कितना आ गया है, 4 और 2 6 का स्क्वायर 36, 7 माइनस का स्क्वायर 49, तो कितना हो गया, ये हो गया भैया 49, 50, 80, 85 यूनिट आ गया भैया। ये कितना आ गया, 85। मतलब आपने ये लेंथ निकाल दी RB, आपने लेंथ निकाल दी BC,
तो दोनों, एक आ गई 5 और एक आ गई 85। अब आप RC निकाल दो। अब आप क्या निकाल दोगे? RC। भाई RC निकालो। 4 + 5 होल स्क्वायर प्लस माइनस का 12 प्लस का 1। तो आप अगर इसको देखो तो ये हो गया 81 और ये हो गया 11 121 120 80 202। कितना आ गया? 202 आ गया भैया। अब इसके बाद अगर आप इसको देखो तो भाई RB और प्लस का BC और इज इक्वल टू RC। तो RB की जो वैल्यू थी भैया वो थी 5, BC की वैल्यू कितनी थी? √85 और इसकी वैल्यू कितनी थी? 202। क्या इन दोनों को प्लस करके मुझे 202 मिल सकता है क्या भैया? RB √85 को अगर आप निकालोगे तो 85 का रूट क्या आएगा? देखो यहाँ लिख लो 9, 9 लिख लो, 81 हो जाएगा, 5 - 1 4 हो जाएगा, पॉइंट लगाओगे 2 0 आ जाएंगे, 9 का डबल 18 हो जाएगा, 2 आ जाएगा 9.2। तो ये 4 16 3 364। तो अप्रोक्सीमेट 9.2 वैल्यू आ गई। कितनी आ गई? 5 + 9.2। ठीक है, तो ये हो गया 14.2 हो गया। ठीक है ना? 202 को देख लो। 202 का जब निकालोगे आप तो ये ऐसे आ जाएगा, ये 1 हो गया, ये 1 आ गया, यहाँ 1 बचा, ये 102 1 का डबल 2। तो यहाँ पर 4 लिखोगे, यहाँ भी 4 आ जाएगा, 48 96 हो जाएगा, 6 बचेगा, पॉइंट लगाएंगे, 2 0 आ जाएंगे, 14 का डबल 28 हो जाएगा, है ना? तो यहाँ पर 4 अगर मैं यहाँ पे 2 लिख दूं 4 16 564, तो ये भी कितना आ रहा है? 14.2 आ रहा है। लेकिन अगर आप एक चीज देखोगे तो ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकाली है दोनों हमने। कैसी वैल्यू निकाली है? दोनों की दोनों अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। कैसी है भैया? अप्रोक्सीमेट वैल्यू है दोनों की दोनों ये। तो कैसे बात बनेगी? कैसे बात बनेगी? अब आप इसमें एक काम ये करिए, अब आप इनको प्लॉट करके देखिए, क्योंकि हम यहां पर देख रहे हैं 14.2 है, ये भी कितना है? 14.2। ये लेकिन अप्रोक्सीमेट रूट है भाई। 85 का एग्जैक्ट रूट, अब एक डिजिट और आगे देख लें, जैसे कि आपने 85 का स्क्वायर रूट निकाला, 85 का स्क्वायर रूट निकाला था तो ये 9 निकाला था आपने, 80 बनाया था, यहां पर आपके पास कितना बचा था? ये बचा था आपके पास 4। तो यहां पर आपने 2 0 लगाए, 9 का डबल 18 हुआ, मल्टीप्लाई किया यहां पर तो 2 2 4 16 और एक 3 364। और यहां से अगर आप देखो तो 10 और 4 6 और यहां पर आपका बचेगा 3 और ये बचेगा 1। ठीक है, अब आप यहां पर 2 0 और लगा दो और 92 का डबल करोगे, 2 4 8 18। तो यहां पर 54, क्या लिख दें यहां पर हम? 64 38 64 67 इसका मतलब 7 आ जाएगा। तो भाई ये 9.27 आ गया। कितना आ गया? ये 14.27 आ गया। ठीक है, अब 202 को देख लो। थोड़ा सा ये लेंदी इसीलिए हो गया क्योंकि रूट आ चुका है। तो 202 में आपने देखा था कि ये 1 1 उतारा था, यहाँ पे ये 1 बचा, ये 0 2 हो गया, 2 हो गया, तो यहाँ पर आपने 4 लिखा,
और ये हो गया आपका 4 और ये आ गया 96, यहाँ 6 बचा, आपने 2 0 लगाए पॉइंट लगा के, और 14 का डबल आपने कर दिया यहाँ 28, यहाँ 2 लगाया तो यहाँ भी 2 आ गया, तो ये 4 16 और 2 5 564 हो गया था। तो यहाँ बचा था 6 और यहाँ बचा था 5, 2 0 लगा दिए और इसका डबल कर दिया, 2 2 4 8 और ये 2 284, 284 हो गया ये। अब 284 के साथ यहाँ पर क्या लिख दोगे आप, 2 लिख दो, 14.22, तो 2 2 4 2 चौक 8 2 8 16 2 और 2 4 और 1 5 5684। तो भाई यहाँ पर ये जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 14.22, तो 14.27 और 14.22 तो बराबर नहीं है। अब हम लोग क्या करते हैं इसमें कि भाई 14.2 14.2 दोनों को देखकर रुक जाते हैं, जबकि ये दोनों वैल्यू बराबर नहीं है, एक 14.22 आ रहा है, एक 14.27 आ रहा है, तो दोनों बराबर नहीं है। इसीलिए कभी भी याद रखना, अप्रोक्सीमेट वैल्यू अगर दे रखी है तो उसको बराबर मत मान लेना, अप्रोक्सीमेट वैल्यू बराबर नहीं होगी। अप्रोक्सीमेटली बराबर हो सकती है, एग्जैक्ट बराबर नहीं होगी, लेकिन हमें यहां पर एग्जैक्टली बराबर चाहिए। अब यहां पर ये कंफर्म हो गया कि तीनों पॉइंट्स जो होंगे आपके वो स्ट्रेट लाइन पर लाई नहीं करेंगे। अब मैं इसको प्लॉट करके आपको दिखा देता हूं, ठीक है। अच्छा चलो सुनो, दूसरा मेथड और था मेरे पास, कौन सा, स्लोप मेथड से और कंफर्म हो जाएगा कि एक लाइन पर है या नहीं। आ जाओ, तो यहां पर मैं इसको हटा रहा हूं और स्लोप मेथड और करवा रहा हूं आपको, है ना। स्लोप वाला मेथड और देख लो तो एकदम इमेज क्लियर हो जाएगी कि भैया हाँ ये बात सही है या नहीं। तो पॉइंट है हमारे पास, आर के कोऑर्डिनेट है हमारे पास भैया -5 -1, और बी के कोऑर्डिनेट है -2 -5, और सी के कोऑर्डिनेट है 4, -12। नाउ यूजिंग स्लोप मेथड, तो आप जानते हैं स्लोप ऑफ आरबी आप निकाल दो पहले, आरबी, तो स्लोप ऑफ आरबी का फॉर्मूला y2 - y1 x2 - x1। क्लियर है बात, y2 का मतलब -5 और y1 का मतलब तो प्लस हो जाएगा, x2 का मतलब -2, माइनस माइनस प्लस क्योंकि ये 5 है, माइनस का ये -4 बचा, ये 3 बचा, ये आ गया स्लोप ऑफ आर बी। अब आप क्या निकाल दो, स्लोप ऑफ बीसी निकाल दो। स्लोप ऑफ बीसी फॉर्मूला वही y2 - y1 अपॉन x2 - x1। y2 उसको देखोगे तो माइनस का 12 है, माइनस y1 देखोगे माइनस का 5 है, प्लस कर दो। x2 देखोगे तो 4 है, माइनस इसको देखोगे तो प्लस कर दो। ये माइनस का 7 बचा, ये 6 बचा, देख लो ये -4/3 है, ये -7/6 है। इसका मतलब दोनों स्लोप अलग अलग आ रहे हैं, लेकिन अगर ये पॉइंट्स तीनों एक लाइन पर होते तो दोनों के स्लोप बराबर आते, किसके, आरबी का और बीसी का बराबर आता। ये मैं पहले ही बता चुका हूं, क्योंकि ये बराबर नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब दीज 3 पॉइंट्स आर नॉट लाई ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन। तो यहां लिख देंगे आप कि दीज 3 पॉइंट्स are not lie on the same straight line. These 3 points are not lie on the same lie on the straight line, लिख दो। ये तीनों पॉइंट स्ट्रेट लाइन पर लाई नहीं करेंगे। अब इनको प्लॉट करके हमें दिखाना है, तो प्लॉट करने के लिए आप आ जाओ ग्राफ पेपर पर, अभी प्लॉट करिए देते हैं दोनों को करेंगे, पहले वाले को भी और इसको भी। पहले वाला पार्ट भी तो हमारा रह गया था, आ जाओ भैया। ठीक है, पॉइंट्स लिख लूं पहले मैं, पहले क्वेश्चन नंबर 6 के लिखूंगा। क्वेश्चन नंबर 6, MAG -3
-3 -4 0,0 और जी है आपका 6,8। ठीक है भैया, ये मुझे प्लॉट करने हैं तो मैं प्लॉट कर दूंगा बहुत आसानी से, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। 8 तक पॉइंट जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको थोड़ा सा कम करेंगे और यहाँ बना देंगे हम अपना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। इधर आ जाओ। 1 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10। ठीक है, ऊपर आ जाओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10। समझ में आ गई बात? ये हो गया। अब मैं ग्राफ को प्लॉट करने जा रहा हूं, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। माइनस का 3 माइनस का 4, x -3 और y -4, x -3 और y -4 यहां पर मिल गया, ये आ गया। ये कौन सा पॉइंट है भैया हमारा? ये पॉइंट है मेरे बच्चों m। a 0,0 ओरिजिन, ठीक है, और g 6,8, x6 y8, x6 y8, दिस इज द पॉइंट x6 और y8। ये पॉइंट आ गए आपके पास। तो ये m हो गया, ये a हो गया, ये a हो गया और ये g हो गया। ठीक है साहब, अब आ रहे हैं हम लाइन पर। बिल्कुल तीनों पॉइंट स्ट्रेट लाइन पर लाई कर रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आने वाली है। तो ये 3 पॉइंट हैं एम ए जी, जिसके कोऑर्डिनेट हैं एम के भैया कितने? -3, -4। जी ए के मालूम है 0,0 और जी के मालूम है आपको 6,8। तो दीज 3 पॉइंट्स लाई ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन। और ये बात हम सॉल्यूशन में भी बता चुके हैं, प्रूफ करके कि तीनों पॉइंट्स स्ट्रेट लाइन पर लाई करेंगे। तो यहां पे हमारा जो आंसर था वो वेरीफाई हो गया कि हाँ भाई ये तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पर लाई करेंगे। अब इसी ग्राफ पर मैं दूसरा, या चलो दूसरा ग्राफ ले लेते हैं और उस पर अगले क्वेश्चन के पॉइंट्स प्लॉट करते हैं। ठीक है, पहले मैं उस पॉइंट्स के, उस ग्राफ के पॉइंट्स लिख लूं सारे। क्या है भाई? आर बी सी है। आर के क्या है? -5, -1। आर -5, -1। क्वेश्चन नंबर 6 है ना? आर -5, -1 और बी के क्या है भाई? बी है आपका -2, -5, -2, -5 और सी क्या है? 4, -12। सी है आपका 4, -12। इन तीनों पॉइंट्स को मतलब मुझे -12 तक जाना है। ठीक है ना?
चलो आ जाओ। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बस यहीं तक रहने दो, ठीक है। माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, -5, -6, -7, -8, -9, -10, ठीक है। इधर आ जाओ। -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9, -10, -11, -12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है भैया। ये बन गया ग्राफ। अब पॉइंट्स प्लॉट करते हैं बढ़िया से। अब देखना, मैं पॉइंट्स को प्लॉट करने जा रहा हूं। माइनस का 5, x -5 है, y -1 है। x -5 y -1, तो माइनस का 5 और y -1, x -5 यहाँ है और y -1 यहाँ है, ये पॉइंट होगा, ये वाला पॉइंट है मेरा, ठीक है। और x -2 y -5, x -2 और y -5, x -2 y -5 ये रहा, ठीक है भैया। ये आ गया x4 y -12, x4 y -12 ये आ गया। अब हम देखते हैं कि ये तीनों पॉइंट्स स्ट्रेट लाइन पर हैं कि नहीं। नहीं है भैया, देखिए नहीं है, नहीं है, ये पॉइंट्स अलग जा रहा है। ये दोनों पॉइंट्स ये आपको दिख रहे होंगे कि ये पॉइंट्स आपका एक आपका ये पॉइंट्स यहां आ गया लाइन पर, एक आपका पॉइंट्स ये आ गया। ये पॉइंट आपका जो था 4, -12, ये आपका सी पॉइंट ये अलग जा रहा है, ये आपका बी पॉइंट है, ये आपका आर पॉइंट है। तो आर और बी तो एक लाइन पर है, लेकिन सी एक लाइन पर नहीं है, सी थोड़ा सा दूर जा रहा है। इसीलिए आप वहां पर देख रहे थे कि बहुत कम डिफरेंस था कि दोनों के बराबर होने में। आपको दिख रहा होगा कि 14.22 आ रहा था, 14.27 आ रहा था, है ना। तो डिफरेंस बहुत कम था, इसलिए देखो ज्यादा दूर नहीं है, कितना करीब है। अगर थोड़ा सा इधर आ जाता तो ये पॉइंट भी आपका स्ट्रेट लाइन पर आ जाता, लेकिन दीज 3 पॉइंट्स नॉट लाई ऑन द स्ट्रेट लाइन। बिल्कुल क्लियर हो गई होगी बात। तो देखो थोड़ा सा लेंदी है, थोड़ा सा समझने की चीज है, थोड़ा सा टाइम लेगा, लेकिन ग्राफ पर बनाओगे बिल्कुल प्रॉपर, बहुत स्पीड से बनाना सीख जाओगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ये वाला पार्ट जो हम पढ़ रहे हैं, ये पूरा ग्राफ पेपर पे इसकी जरूरत है, बिना ग्राफ के बात नहीं बनेगी। और ग्राफ बनाना बहुत अच्छे से आना चाहिए, मतलब पॉइंट्स को प्लॉट करना आना चाहिए बेसिकली बहुत अच्छे तरीके से, कि ग्राफ पर पॉइंट को किस तरह से प्लॉट किया जाता है। समझ गए बात को। तो ये हमारा एंड ऑफ एक्सरसाइज का एक पार्ट था। अगले पार्ट को मैं आपको अगली वीडियो में डिस्कस करूंगा। इस वाले पार्ट को, इस वाली चीज को यहीं वाइंड अप करते हैं, यहीं खत्म करते हैं। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में और एंड ऑफ एक्सरसाइज के अगले पार्ट पर, जिसमें हम कोशिश करेंगे कि हम एंड ऑफ एक्सरसाइज को कंप्लीट कर दें। और जितनी डिटेल में मैं बता रहा हूं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि नई बुक है, सारी चीजें नहीं है, बस आप एक एक चीज बहुत अच्छे तरीके से सीख लो। आपको लगना नहीं चाहिए कि हाँ बहुत ज्यादा टफ हो गई है, लेकिन समझ में सब आ रहा है सर, बिल्कुल समझ में आना चाहिए सारा का सारा, इसीलिए थोड़ा सा विद फुल एक्सप्लेनेशन और डिटेल के साथ मैं आपको करा रहा हूं। ठीक है, तो मेरे दोस्तों बच्चों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके जस्ट अगले वाले क्वेश्चन से शुरू करेंगे अगले पार्ट में। थैंक यू सो मच।